गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर वही है ट्रांसफॉर्मेशन का, और आपको भी मैं पढ़ा रहा था कि सिंपल को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलें, ये पढ़ाया जा रहा था। तो उसी के आगे आपके 5 पॉइंट जो है हमने नोट करवा दिए थे, अगले 5 वो इस वीडियो में है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सिंपल और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करते समय कौन से कंजंक्शंस लगाए जाते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करें। तो मैं एक वीडियो में आपको उन कंजंक्शंस के बारे में बताता हूँ और अगले वीडियो में आपको उनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझाता हूँ। रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क आपको ये कंप्लीट होने के बाद दिया जाएगा, क्योंकि अगर 4-4, 5-5 सेंटेंस देंगे क्या, उसको जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें ढूंढने में परेशानी आएगी इनको। ठीक है ना, तो जब आपके इकट्ठे हो जाएंगे आपको कंप्लीट होमवर्क दिया जाएगा, फिर आपको वो चार्ट सामने रख करके उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और क्या होता है कि ये जो 5-6 मिनट का वीडियो होता है, इसमें अगर आप ज़्यादा मटेरियल ले लेंगे तो ढंग से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कुछ पॉइंट ही लेता हूँ, उनको ज़्यादा पॉइंट उसमें से नहीं लेता हूँ। तो आपको इतना याद रखना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतने के हिसाब से पढ़ें। गारंटी मेरी है कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक, और जितने वीडियो आप लोग क्या करते हो कि इन वीडियोज़ को डिलीट कर देते हो इंग्लिश के, इनको तो आपको संभाल के एक फोल्डर बनाएं आप अपने मेमोरी कार्ड में या फ़ोन की मेमोरी में, उसमें इनको एक एक करके सेव करते जाएं। ठीक है, तो आइए आज का चैप्टर देखते हैं और देखते हैं कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में अगला क्या नया है। ठीक, तो देखते हैं। तो सबसे पहला सिंपल में है बोथ एंड। क्या है आपका? बोथ एंड। तो बोथ एंड अगर आया है सिंपल सेंटेंस में, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए बोथ के स्थान पर नॉट ओनली और एंड के स्थान पर आपको बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। यानी कि एक क्लॉज में नॉट ओनली और दूसरे क्लॉज में बट ऑल्सो का प्रयोग करना है, आपका वाक्य कंपाउंड बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इससे संबंधित सेंटेंस नहीं बन सकता है, इसलिए इसके सामने मैंने डैश का प्रयोग किया हुआ है। ठीक, अब आता समझ में आ गया ये कि अगर बोथ एंड, ये बोथ एंड अलग अलग आता है, यानी तो आपको क्या करना है कि बोथ के स्थान पर नॉट ओनली और एंड के स्थान पर बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं समझा दूंगा। पहले तो आप जितना ये बताया जा रहा है उतना, और जब तक एग्जाम्पल ना आए इसके तब तक इस वीडियो को डिलीट मत किया करें, इसको फेयर कॉपी पर लिख लिया करें। और जब मैं इनके एग्जाम्पल समझाता हूँ तो इस टेबल को सामने रख करके, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ट्रांसफॉर्मेशन में, यही चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोर्स अधूरा रहे। ये कंप्लीट करो, इस वर्ष 12 तक का कंप्लीट हो जाएगा। अगला होता है आपका विदाउट प्लस वर्ब की आईएनजी, यानी कि किसी में विदाउट आया हो और उसके तुरंत बाद किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, तो कंपाउंड बनाते समय इसमें और या अदरवाइज का प्रयोग करना है आपको। और कॉम्प्लेक्स बनाते समय इफ या अनलेस का प्रयोग करना है। यानी कि एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं सभी तीनों प्रकार के, तो एक कंडीशनल सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स में इफ या अनलेस का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है 8वां पॉइंट आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हो, और यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रेस्ट सेंटेंस, कॉमा दूसरा क्लॉज होता है। ठीक है, तो इसको जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो इसमें आप एंड का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या करेंगे इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जो मैंने बोला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर एक रेस्ट सेंटेंस और कॉमा क्लॉज, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्लॉज आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस क्लॉज को एक अलग सेंटेंस बनाना है और इस क्लॉज को एक अलग सेंटेंस बनाना है और दोनों को एंड से जोड़ना है। ठीक है ना, ये कंपाउंड में होगा आपका। अगला होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग करते हैं या व्हेन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों कंटिन्यूटी को शो करते हैं। याद रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने बोली है कि एज सून एज और व्हेन जो होता है आपका, ये कंटिन्यूटी को शो करते हैं। और जब ये कंटिन्यूटी को शो करते हैं तो याद रखें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करता है, कि इसमें एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है। बिल्कुल सेम ऐसा कॉम्प्लेक्स में होता है। और एंड से एंड एक ऐसा कंजंक्शन है कंपाउंड में जो राममाण है, पैनासिया है, कहीं भी इसका यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझ के। ठीक, अगला आपका नमा है ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। आप सभी जानते हो कि इन सब का अर्थ होता है के कारण, इन सब का अर्थ होता है के कारण। ये सिंपल की प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है। याद रखना, सिंपल में कंजंक्शन नहीं होता है, सिंपल में केवल प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। तो ये प्रीपोजिशन है। तो अगर ये प्रीपोजिशन सिंपल सेंटेंस में आए हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको एंड सो और एंड देयरफॉर का प्रयोग करके आपको वाक्यों को जोड़ना है। और
मतलब जोड़ने का मतलब है कि ये देखो पढ़ तो रहे हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इनको अलग करके आप जोड़ेंगे तो एक प्रकार से ये सिंथेसिस ही है। ठीक है, अगला होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको एज, सिंस और बिकॉज का प्रयोग करना है, आपका वाक्य कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगला नमे के बाद आपका 10वां है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये आपका लास्ट और अंतिम है 10वां आपका। तो इसमें क्या करना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन। तो ये क्या करना है आपको कि पास्ट पार्टिसिपल है तो कंपाउंड सेंटेंस में फिर एंड से जोड़ेंगे। मैंने बताया था ना कि ये रामबाण है, औषधि है, मतलब एक सभी प्रकार से ये फिट हो सकता है। तो कंपाउंड में एंड से जोड़े और कॉम्प्लेक्स में आपका दैट, विच और हु से जोड़ेंगे तो आपका वाक्य कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। याद यहाँ पर ये रखना है कि जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, और एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो ये एडजेक्टिव वाला जो बात है ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका, तो एडजेक्टिव से इसमें एंड से जोड़ेंगे और इसमें दैट, विच और हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।